देखिए, ये दृढ़ प्रतिज्ञा की और जिद की और ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात ये है कि हमारे देवता पूजा बिना नहीं रहने चाहिए। बहुत अच्छा होता कि न्यायालय इस बारे में कोई व्यवस्था बना देता कि भाई अंतरिम रूप से हम ये व्यवस्था बना दे रहे हैं। पूजा के लिए एप्लीकेशन लोगों ने किया तो उन्होंने कहा कि हम छुट्टी के बाद 1 महीने के बाद सुनेंगे। सवाल ये है कि जो एप्लीकेशन उनके पास गए हैं उनमें बहुत सारे एप्लीकेशन तो ऐसे हैं, जैसे महंत जी का एप्लीकेशन है कि हमको पूजा का अधिकार मिले। तो अधिकार की बात, पूजा के अधिकार की बात अलग है। आप उसको 2 महीने बाद उनको अधिकार दीजिए, वो चला लेंगे। लेकिन हमारी बात ये नहीं है, हम कोई अधिकार नहीं मांग रहे हैं कि हमको पूजा वहाँ स्वयं करने दिया जाए। हम कह रहे हैं कि उनको पूजा पाने का अधिकार है, अपूजित न रहें। देवता जब प्रकट हो गए हैं और हिंदुओं का, असंख्य हिंदुओं का ये विश्वास है, वीडियो देख करके, चित्र देख करके, परिस्थितियों को जान करके कि वो शिवलिंग है। कोर्ट ने भी कहा कि वहाँ शिवलिंग है, देखने में भी लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और वो पुराना मंदिर रहा है, ये इतिहास से भी सिद्ध है, तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि उनकी पूजा हो जाए। हमारी ये जिद नहीं है कि हमको जाने दिया जाए, हम पूजा करेंगे, हमको कोई अधिकार दे दिया जाए। हमारी ये बात है कि हम सब सनातन धर्मियों की ओर से भगवान की पूजा हो जाए, एक कम से कम एक पूजा हो जाए। 5 समय की पूजा होनी चाहिए। हम मिनिमम मांग रहे हैं कि 1 समय की कम से कम उनको राग भोग मिल जाए। अब उनको भोजन पानी तो मिल जाए। तो अगर वो देवता हैं, चैतन्य है, प्राण है, तो हमारे शास्त्र में ये नियम है। भाई सिद्ध कब से होगा? वो शिवलिंग है, ये हम लोगों ने कहा न्यायालय में जा करके। अब ये सवाल है गिरीश जी कि शिवलिंग कब से है? वो जब से हमने दावा किया तब से, कि जब फैसला होगा तब से? जब फैसला होगा तब से अगर उनको शिवलिंग होना है तो फैसले में ऐसा कौन सा तत्व होता है कि फैसला होने से कोई चीज़ पत्थर शिवलिंग हो जाता है? किसी फैसले से कोई पत्थर शिवलिंग नहीं होता। शिवलिंग होता है उसके अंदर प्राण होने से। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है, तो हमने जब दावा किया तभी से उनमें प्राण है, तभी से उनकी पूजा वाजिब है, तभी से करनी आवश्यक है हमारे लिए। नहीं तो हमको पाप लगेगा, हमको दोष लगेगा। हमको माने हम सब सनातन धर्मियों को, जो करोड़ों की संख्या में है, तो हम उस दोष और पाप से सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को बचाने के लिए शंकराचार्य जी के आदेश से ये पूजा करना चाहते हैं। और ये जिद हमारी नहीं है कि हम ही करने दिया जाए, ये जिद हमारी नहीं है कि इसी रूप में किया जाए। कोई एक तरीका प्रशासन या न्यायालय बना दे अर्जेंसी में, हम तैयार हैं। हमको यह आश्वस्त हो जाए कि भगवान की पूजा हो गई, सरकार, जिम्मेदार अधिकारी, न्यायालय ये घोषणा कर दें सबके सामने, पब्लिक के सामने, कि आज की पूजा हो गई, और इसी तरह से रोज पता चल जाए। हम जाएंगे ही नहीं। हमको पूजा से मतलब, हमको कोई अधिकार से मतलब नहीं। हमारी ऐसी जिद नहीं है कि हम ही जाएं, हमारे इतने ही लोग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पूजा जरूरी है, मस्ट है, उसके बिना नहीं चलेगा। तो पूजा के लिए जाना जरूरी है, हम जाएंगे। और भगवान विश्वनाथ का भी, वो जो प्रकट शिवलिंग है, उसका भी ये अधिकार है कि वो पूजित हो, उसका अपना स्वयं का अधिकार है। प्रकट शिवलिंग जो भगवान हैं, उनके अधिकार को कैसे मारा जा रहा है? कानून की दृष्टि में तो छोटे से बालक होते हैं वो, इसीलिए उनके लिए नेक्स्ट फ्रेंड की व्यवस्था है कि वो उनकी देख रेख कर देगा, उनको नहला देगा, धुला देगा, खिला देगा, पिला देगा। तो वो अधिकार भगवान को अधिकार से वंचित किया जा रहा है इस देश में। अब निर्णय जब होगा तब हो जाएगा। निर्णय अगर हो गया कि ये शिवलिंग नहीं है, तो हम जान जाएंगे कि हमको भ्रम हो गया था। लेकिन आज तो हम जान रहे हैं ना, आज तो हम एफिडेविट पर कह रहे हैं ना कि वो शिवलिंग है, तो उसको पूजित होने का भी अधिकार है।